एक बड़ी खबर है। लोकसभा में कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल को पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया है। सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी और भारी हंगामे के बीच अब जो कार्यवाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको ये बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल यहाँ पर सदन में पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा से निकलकर सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल पेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बिल को पेश किया गया। आपको ये बताते चले कि लगातार क्योंकि हंगामा देखने को मिल रहा है, चौथा दिन है और आज भी जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है, जिसका नतीजा ये निकला कि कितनी बार सदन को यहाँ पर स्थगित किया गया। हालांकि अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसी भारी हंगामे के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल को यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, लेकिन विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल को पेश किया गया है सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से। तवज्जो देने के लिए भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया जाए। मैं आज देश भर की 8 लाख सहकारी समितियां, करोड़ों किसान और 60 करोड़ ग्रामीण गरीबों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारी मंत्रालय की स्थापना की है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता क्षेत्र हमारे देश में लगभग 115 साल पुराना है और सहकारिता क्षेत्र ने कई ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रम देश को नजीर किए हैं जो आज लाखों लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। अमूल हमारा गुजरात का एक सहकारी उपक्रम जो दूध उत्पादकों का राज्य स्तर का फेडरेशन है, उसमें आज 36 लाख बहनें हर रोज दूध देकर 58,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है। और मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 58,000 करोड़ का व्यापार वाला जो ये उपक्रम है, वो उपक्रम में किसी ने 100 रुपये से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है। सिर्फ 100 रुपयों की पूंजी से 58,000 करोड़ रुपए का उपक्रम बना है। इसी तरह से क्रिप्को, इफ्को, पहले लिज्जत था, इस प्रकार कई बड़े उपक्रम देश में सहकारिता माध्यम से चले। परंतु विगत 75 साल में ना सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, ना उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, ना देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोश तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष, ये 2 साल में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहला काम पैक्स, जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को पुनर्जीवित करना, वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है, तो उसकी सबसे पहली जरूरियात थी कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्रालय बनने के बाद पहली कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव की। 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। और
मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों में जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दूसरा काम किया, पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा गया। जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परंतु सहकारिता मंत्रालय ने एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और आज तो सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को भी आप सुन रहे थे। भारी हंगामे के बीच आपको ये बताते चले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल यहाँ पर